हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, पिछले कई सालों से जब से मैं सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा, हालांकि उससे पहले मैं आईएससी बोर्ड में पढ़ाता था, आईसीएसई और आईएससी के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता था और उसके पहले आकाश कोचिंग में मैंने पढ़ाया। तो बच्चों, इतने सारे टाइम तक ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने का अनुभव रहा, उसके बाद मैं ऑनलाइन जुड़ा और फिर आप लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। यहाँ भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जितना प्यार आप लोगों ने दिया है और जिस तरीके से हमको सपोर्ट किया है बच्चों, उसके लिए मैं आपको कितना धन्यवाद दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तेज़ी से आप हमसे जुड़े हैं, जिस तेज़ी से आपका विश्वास हम पर बना रहा है, इस वजह से अभिभूत हूं आपके इस प्यार और सहयोग से और उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, किस जगह से, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हो सकता है आपके प्लेस से हमारी कोई याद जुड़ी हुई हो, हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के रेगुलर, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के बारे में। सबसे पहले टर्म 1 एग्जाम की बात कर लेते हैं। रेगुलर बच्चों को टर्म 1 एग्जाम देने को मिल रहा है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको मिल गई होगी। जो आपका इंतजार था, आपका रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, हो सकता है आपको मिल भी गया हो। एक चीज़ का नहीं था इंतजार कि आपका सेंटर जाएगा किसी स्कूल में, बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता था, इवन टीचर्स को भी नहीं पता था। सभी लोग वेट कर रहे थे कि अपना स्कूल ही सेंटर बनेगा और ऐसा नहीं हो पाया। दूसरे स्कूल में जाकर के बच्चों को एग्ज़ाम का सेंटर दे दिया गया और वो बच्चे वहाँ पे परीक्षा देंगे। अब चूँकि आप दूसरे स्कूल में जा रहे हो तो इस बार क्या क्या लेकर के जाना है परीक्षा हाल में, ये थोड़ा सा आप समझ लो, क्योंकि अगर इसको आपने कोई गलती कर दी और परीक्षा के दिन 10 मिनट का भी डिस्टरबेंस आपके साथ हो गया तो आपका पूरा मूड डिस्टर्ब हो जाएगा और परीक्षा बेकार जा सकती है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता देता हूं कि इस बार आप सेंटर में क्या क्या ला सकेंगे, मतलब जो अलाउ किया जाएगा वो उन बच्चों को अलाउ किया जाएगा जिनके पास में कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। जैसे इस बार आपके पास में हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल छोटी सी, उसके अलावा है आपके पास में खुद का मास्क अच्छे से फेस कवर किया हुआ हो, ये होना चाहिए। पानी का एक ट्रांसपेरेंट बॉटल, ताकि आपको पानी कहीं मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ब्लू या ब्लैक कलर की पेन होनी चाहिए जिससे आपको OMR सीट भरनी है। पेंसिल हालांकि यूज़ नहीं करना है, पेंसिल का यूज़ करेंगे तो OMR चेक ही नहीं होगी और लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। अनअफेयर मीन्स माना जाएगा कि मतलब आपने चीटिंग की है, तो संभव हो तो पेंसिल मत ले जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी हमको ऐसे करने में या कुछ हमें सॉल्व करने में या जो भी आपको लगता है, तो पेंसिल ले जाइए। लेकिन हालांकि इसको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन पेंसिल का यूज़ OMR सीट में मत करिएगा। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हैं आप। अगर अलाउ करे आपका सेंटर सुपरिंटेंडेंट तो आप एक ट्रांसपेरेंट पैड ले जा सकते हैं जिस पर रख करके आप एग्ज़ाम की कॉपी लिखेंगे। इसके अलावा आपके पास में आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या कोई भी ID कार्ड आपके पास में हो तो उससे आपको एंट्री मिल जाएगी, इससे आपको घबराना नहीं है। नहीं है तो भी आप संपर्क कर लीजिए। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या जो क्लास टीचर हैं वो वेरीफाई करके दे देंगे कि हमारे स्कूल का बच्चा है, मोहर वगैरह लगा करके दे देंगे, तो वहाँ आप जा पाओगे। बशर्ते फुल ड्रेस आपके पास में उस स्कूल का होना चाहिए, पूरा ड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों आपके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जिसका यूज चीटिंग वगैरह में हो सकता है। जैसे बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्स आते हैं जिस पे फार्मूले लिखे होते हैं, बहुत सारे रूल्स या बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका यूज़ आप चीटिंग करने में कर सकते हो, वो सब नहीं ले जा सकते। कोई भी डिजिटल डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी आपको। इन सारी चीज़ों को अगर आप लेकर के जाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि आप कुछ ऐसी कोई भी चीज़ ना लेकर के जाएं, कोई भी एक्स्ट्रा कागज़ आपके पास में ना हो एडमिट कार्ड के अलावा, जिससे आप पे कोई शक कर सके। तो एडमिट कार्ड तो मस्ट है ही, वो तो आपको लेकर के जाना ही जाना है। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट के डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं।
बच्चों 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक, और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम, टर्म वन एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेकर के जाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क मस्ट है, इसके बिना वहां पे मत जाइएगा। तो बच्चों, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं। हम आपको बता देंगे कि क्या क्या अलाउ किया जाएगा और क्या क्या नहीं किया जाएगा सीबीएसई में। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था रीचेकिंग के लिए, और आज तक हमें सैकड़ों बच्चों का ऐसा मैसेज आया है या मेल आया है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया। बच्चों, मैं एक बार फिर से आपसे बता दूं कि अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो कोई ना कोई इशू आपके साथ में ज़रूर है। या तो आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, हो सकता है कि अभी आपकी कॉपी चेक हो गई हो, स्टेटस अपडेट ना हुआ हो। ये भी कई सारे बच्चों के साथ में होता है कि स्टेटस अपडेट नहीं होता है, कॉपी चेक हो जाती है। और पिछले सालों में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के नंबर, जिनका डिले हुआ है, उनका नंबर बढ़ा है। तो एक बार आप रीजनल ऑफिस को ईमेल कर दीजिए कि सर हमने इस डेट को अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम बीतने वाला है, वही 20-22 अक्टूबर के आसपास में आपने अप्लाई किया था। तो आप उनसे बता दीजिए कि सर इतना टाइम बीत गया है, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आया है री इवैल्यूएशन का, तो सर डिले हो रहा है, हमको एडमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है आप बता दीजिए। वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप हमसे कमेंट करके मांग करोगे या किसी स्कूल टीचर से, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्या का समाधान किसी के पास में है तो वो है रीजनल ऑफिस। अगर आपकी मार्कशीट नहीं शो हो रही है या मार्कशीट नहीं आई है, तब भी आपको रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करना है बच्चों। अब बच्चों, हमें बात करनी है अपने प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के सभी बच्चों से जिनको एग्जाम देना है। बच्चों, 2 बातें तो क्लियर नहीं हैं। पहली बात तो ये कि आपका फॉर्म किस दिन आएगा, और दूसरी बात ये कि आपका एग्जाम कब होगा। ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस जल्दी ही फॉर्म आपका आने वाला है, नवंबर में हर हाल में आ जाएगा। अभी सीबीएसई बिजी है नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाने में। मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, सर्वे करवाना है, टेस्ट करवाना है, और 12 नवंबर को यह टेस्ट, मतलब कल ये टेस्ट होना है। और सीबीएसई और उसका पूरा स्टाफ, इवन जितने स्कूल के टीचर्स हैं, ज़्यादातर लोग इसी में बिजी हैं। तो सीबीएसई भी कोई नया स्टेप कल तक तो नहीं ही लेगी। इसके बाद में बहुत सारी नोटिसेज आनी है, और एक बहुत बड़ी नोटिस अभी पेंडिंग है सीबीएसई की, और वो है 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन की। तो फॉर्म का वेट आप ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फॉर्म तो किसी न किसी दिन आ ही जाएगा। आप में से मैं जानता हूं कि कितने बच्चे इस साल पास होने वाले हो और कितने बच्चे फेल होने वाले हो। अब आप सोचेंगे कि सर आप, हो सकता है हम ही को ना जानते हों, तो आप कैसे जानते होंगे कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। देखो बच्चों, इतने सालों से मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। हमारे साथ में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, पेड कोर्स से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके के बच्चे पास कर पाते हैं, किस तरीके के बच्चे नहीं पास कर पाते हैं। तो अगर आप किस कैटेगरी में हो, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं, देख लीजिए कि आपने वो काम शुरू किया है या नहीं शुरू किया है। सबसे पहली बात तो आपके पास में प्रॉपर स्टडी मटेरियल है कि नहीं है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल का मतलब ये नहीं कि रेफरेंस बुक है आपके पास में, एनसीईआरटी है जो पढ़ करके आप समझ ही ना पाओ या जो पढ़ करके खत्म ना कर पाओ। प्रॉपर स्टडी मटेरियल का मतलब है ढंग का लिखा हुआ नोट्स या कोई रिवीजन नोट्स, जिसे कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बहुत पीछे हो। दूसरी चीज़, आपके पास में सीबीएसई के जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो अपडेटेड सिलेबस अभी तक आपने डाउनलोड किया है या नहीं किया है। जो टर्म वाइज है, जो डिलीटेड पोर्शन जिसमें दिया है, वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बहुत पीछे हो। यकीन मान करके चलो कि 10% और ऐड हो गया कि आप पास नहीं हो सकते। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है मतलब आप बहुत ज़्यादा पीछे हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है 10% पीछे, आपके पास सिलेबस नहीं है फिर से 10% पीछे हो गए। अब तीसरी बात, आपके पास में स्टडी का टाइम टेबल है या नहीं है। आपने खुद से, ये सारी बातें हमें कमेंट करके बताइएगा कितना % आप हमारे इस चेकलिस्ट में सफल हो रहे हो। आपके पास में खुद की पढ़ाई का टाइम टेबल है या नहीं है।
कि मतलब डेली कितनी देर किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो 20% आप लेस हो, और अगर है तो 20% आपके पास मार्क्स हो गए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर आज आप पढ़ रहे हो 2 घंटा, कल पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे कोई नहीं जानता यार। तुम बहाना बनाओगे और नहीं पढ़ोगे। तो ये टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए खुद की पढ़ाई का। इसके अलावा चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक आपने अपने सिलेबस का कितना % हिस्सा कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 चैप्टर हैं तो 10 में से कितने चैप्टर आपने कवर किए हैं, 20 चैप्टर हैं तो 20 में से कितने किए हैं। जितना % आप कवर किए हो उतना हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं शुरू की है, वो बच्चे भी हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है अभी तक तो 50% आप फेल हो, यकीन मान करके चलिएगा। अब पढ़ाई भी नहीं शुरू की, सिलेबस भी नहीं है, रिवीजन नोट्स भी नहीं है। अगर ऐसा है और इसके साथ में आपके पास में स्टडी नोट्स भी नहीं है तो आप 99% मान करके चलो कि आप इस बार भी फेल हो जाओगे। कमेंट करके बताना क्या क्या है क्या नहीं, लेकिन 99% फेल हो जाओगे। 1% का चांस बच रहा है। अगर उस 1% को तुम्हें बढ़ाना है कि उस 1% को बढ़ा करके कर लो, तुम पास हो जाओ, तो तुम कमेंट करके हमें बताना। मैं बताऊंगा कि इस 1% को 100% में तुम कैसे चेंज कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़ते हैं जो लापरवाह होते हैं। और आप किस कैटेगरी में आ रहे हो? इनमें से जितनी चीज़ें हमने बताई हैं वो क्या क्या आपके पास हैं और क्या क्या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम थोड़ा सा भी सीरियस हो, और अगर तुमने नहीं बताया तो फिर तुम जान लो कि तुम क्या करने जा रहे हो। पास होने जा रहे हो या फिर तुम फेल होने जा रहे हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।